तो इस पे निफ्टी के चार्ट को एक बार फिर देख लेते हैं। डे हाई पे निफ्टी कामकाज करते हुए 25,078 का अभी अभी निफ्टी ने हाई टच किया है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो वहां पे 630 अंकों की मजबूती है। 56,200 का आंकड़ा एक बार फिर पार कर दिया है। तो बैंक निफ्टी भी डे हाई पे कामकाज करते हुए और निफ्टी भी डे हाई पे कामकाज करते हुए, और मिड कैप इंडेक्स में भी करीबन 1.5% की अब उछाल देखने को मिल रहा है। सो मार्केट्स अभी डे हाई पे सभी कामकाज करते हुए। और निफ्टी के गेनर्स को देखें तो वहां पे जियो फाइनेंशियल वहां सबसे ऊपर है। 3 फीसदी का इजाफा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले जैसे कंपनीज में आज काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगले सवाल है मोहित पाल सिंह जी का। वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप सर। मेरे पास 200 शेयर है ड्रीम फोक्स के, ड्रीम फोक्स सर्विसेज के, और मैंने खरीदे हैं 259 के स्तर पे। टाइम होराइजन इज 2 इयर्स। प्लीज गाइड। देखिए अभी 237 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए इस काउंटर में। जिस तरीके से बेस बनाया, बेस बनने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अभी वीकली अगर हम देखेंगे, वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ऐसा कुछ है नहीं, बेस बनाया। लेकिन अभी द प्रॉब्लम इसकी, अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से देखते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर आपके पास 1 2 5 दिन 10 दिन का व्यू है तो फिर सही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 212 के आसपास। 212 210 अगर इसके नीचे कभी भी आता है तो पूरा खराब होने वाला है। और इसमें थोड़ा लिक्विडिटी का इशू है, ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कंपनी। तो शॉर्ट टाइम के लिए सही है, लेकिन आप अगर 4 से 5 महीने के भी लिए आप होल्ड कर रहे हो तो मुझे लगता है उस केस में आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है और ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है। आप देखेंगे ओनली फॉर 1200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो आप बाई भी करते हो यहाँ पे। अगर किसी ने 2 4 5 करोड़ का भी बाई लगा दिया तो स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट में चला जाएगा। सो कोई मतलब नहीं है। एक बार आप ट्राई कीजिए, हायर लेवल कभी भी अगर आपको मिलता है 255 टू 60 के आसपास, उस जोन पे आप एक बार एग्जिट कीजिए इस काउंटर से। दीपक का सवाल है, और ये सवाल है सैटन क्रेडिट नेटवर्क पे। उनके पास 100 शेयर है जो उन्होंने 129 के भाव पे लिए है, और उनके पास इंडसइंड बैंक के शेयर है जो उन्होंने 813 के भाव पे लिए है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजर दिया। देखिए इंडसइंड बैंक पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम जब हमने शो किया था, हाँ सेम प्राइस है 840, आज भी 840, लास्ट वीक भी। और मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि मैम देखिए 840, उस टाइम पे आपने एकदम, हाँ लास्ट वीक का, हाँ प्रीवियस वीक, 2 हफ्ता पहले आपने उस टाइम पे बोला था, उस टाइम पे 840 क्रॉस हो रहा था। और आपने एकदम राइट टाइम पे उसको आइडेंटिफाई किया था। तब मैंने बोला था आपको 850, इसके ऊपर अगर क्रॉस नहीं हो पाता ना, इंडसइंड बैंक फिर से आपको धोखा दे सकता है। क्योंकि आप देखेंगे मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है 850 के अराउंड, और अभी भी 840 टू 845 के आसपास घूम रहा है। तो मुझे लगता है 850, एक बार आप पेशेंस रखिए। 850 के ऊपर अगर एक डेली क्लोजिंग मिलता है, उस केस में आप देखेंगे कि 870 से लेके 890 तक जाने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इनका मैनेजमेंट में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। जो केस रिसेंटली सामने आया था उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कोई भी बैंक पे अगर ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है तो वहां पे थोड़ा बहुत हल्का रहना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता कुछ न्यूज यहाँ पे आ जाए। तो इसीलिए थोड़ा आप स्टॉप लॉस भी मेंटेन कीजिए। 780 रहेगा आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। और पहला वाला स्टॉक जो आपने बताया था, क्या था? सैटन क्रेडिट। ओके, ये 152 चल रहा है यही स्टॉक ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो अभी देखिए 1600 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ज्यादा स्ट्रक्चर वाइज फंडामेंटली मुझे अच्छा नहीं लगता है कंपनी। और लास्ट अगर हम क्वार्टरली भी सेल्स देखेंगे, ऑलमोस्ट माइनस नेगेटिव 4% के आसपास है। सो इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करूंगा। और बुक वैल्यू 230 के आसपास है, मतलब बहुत ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से चल रहा है। तो फंडामेंटल ठीक नहीं है, टेक्निकली भी मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से 180 के नीचे एक ब्रेकडाउन आया है, और लगातार लास्ट 2 साल से लगभग जो टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 280 टू 90 के आसपास, लगातार नीचे ही आ रहा है। लास्ट टाइम का जो बॉटम है 120 के आसपास, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर भी स्टॉक रुकने वाला है। तो क्लियर आप एग्जिट कीजिए। तो अदर्स काउंटर पे आप चले जाइए तो आपके लिए बेटर होगा। ओके। सौरभ जायसवाल जी का सवाल है, और वो पूछ रहे हैं उनके पास एलटी फाइनेंस के शेयर्स है जो उन्होंने 500 शेयर लिए हैं एट द रेट ऑफ 166। आई वांट टू ऐड मोर, कैन द शेयर प्राइस कम नियर 165? कह रहे हैं क्या ये शेयर प्राइस 165 के आसपास आएगा, मैं मुझे और ऐड करने।
देखिए मैं ना आज से आई थिंक 5 से 7 साल पहले एक बाइक मैंने खरीदा था। तो जो मेरा शोरूम का ओनर था उन्होंने बताया कि प्रदीप तुम एक काम करो, एलटी फाइनेंस से ना वो ईएमआई कर लो। मैंने बोला नहीं, मुझे ईएमआई नहीं करना है, मुझे ऐसे ही कैश देके मुझे लेना है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपका सिविल स्कोर ना बहुत बढ़िया हो सकता है। तो उस टाइम पे भी प्राइस था ऑलमोस्ट 144 150 के आसपास। अभी भी प्राइस वही है, ऑलमोस्ट 160 190 के आसपास। तो स्टॉक ना चलता नहीं है ज्यादा, बहुत इसमें टाइम लगता है। और मेरे ख्याल से देखिए एक रेसिस्टेंस है 190 के आसपास, 195 के आसपास करेंट जोन से एक रेसिस्टेंस है। फ्रेश ना इसमें ब्रेकआउट आएगा वीकली बेसिस पे 200 के ऊपर। अगर 200 के ऊपर सस्टेन करता है, उस केस में आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 20 से लेके 25% मुनाफा हो सकता है। लेकिन द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। तो मुझे नहीं लगता अभी मार्केट तो इतना अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि यहाँ से 200 के ऊपर चला जाएगा और फिर से यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा होने वाला है। तो आप बने रहिए, ऐसा स्ट्रक्चर तो खराब नहीं है, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना। फ्रेश बाई होगा 200 के ऊपर। ओके, प्रीत का सवाल है, पूछती है बजाज फाइनेंस से मुझे क्या करना है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या सर? देखिए बजाज फाइनेंस नो डाउट इज ए टॉप कंपनी है फाइनेंस सेक्टर में। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया है बजाज फाइनेंस में, आप देखेंगे कि लास्ट टाइम ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम जब टॉप बनाया था उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है। मैं एडजस्टेड डेटा ही बता रहा हूँ, 830 के ऊपर ब्रेकआउट आया है। 830 के ऊपर ब्रेकआउट के बाद अभी 899 8 900 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपको एक डीप के लिए वेट करना चाहिए। कभी भी अगर आपको एक बार 875 और 880 के आसपास मिलता है, आप बाय ऑन डीप करके जाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइंग है तो आप बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 950 और 1000 के ऊपर प्राइस आते हुए दिखेंगे। ओके, एक और सवाल है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, एनएचपीसी पे आपसे राय मांगते हैं, एवरेज लेवल फॉर एनएचपीसी क्या है बाय करने? मैम एनएचपीसी में ना लोग फंसा हुआ है बहुत 92 के आसपास। इनफैक्ट मैंने लास्ट 2 महीने में जहां पर भी जितना शो किया, मैंने बताया कि यही सेम स्टेटमेंट मेरा 92 93 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। जब तक ये 92 93 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है ना वीकली बेसिस पे, ये चलेगा ही नहीं। अब एक सपोर्ट है, रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे। लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे 78 और हायर टाइम फ्रेम में 93, इसके अंदर ही ये स्टॉक फंसा हुआ है। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर चाहो करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 76। आपको एक बार फिर से 89 90 का प्राइस मिलेंगे, लेकिन वही सेम 92 93 में जाके स्टॉक फिर से रुक जाएगा। सो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक हो तो बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करके अपने खुद से ही सेल्फ खुद का पैसा फंसा के यहाँ पे ऐसा कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। बहुत सारे सवाल है, तो मैं अब थोड़ा बहुत सेलेक्टिव सवाल ले रही हूँ जहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। संतराज यादव जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। उनके पास अशोक अशोक लेलैंड के शेयर्स है जो उन्होंने 254 में खरीदे हैं, और टेस्टी बाइट्स के भी उनके पास शेयर है जो उन्होंने 14,256 में खरीदे हैं। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया? देखिए मुझे लगता है कि अशोक लीलैंड पे स्ट्रक्चर वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना नीचे आना था टेम्पोररी आ चुका है। बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 220। और बहुत जल्दी हम्म, आपको बाइंग प्राइस भी आते हुए दिखेंगे। और एक बार रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 258 के आसपास, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आता है 258 तो मुझे लगता है कि हम्म, एक बार फिर से न्यू लाइफ टाइम हाई पॉसिबल है। और सेकंड हम्म। स्टॉक मैडम आपने क्या बताया? टेस्टी बाइट्स। ओके, अभी 10,460 के आसपास चल रहा है। और हम्म, अभी जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, एक टॉप बनाया ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास, मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। और स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है। और हम्म, अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ देखता हूँ कंपनी का फंडामेंटल नेगेटिव 40% के आसपास है। सो मुझे लगता नहीं है कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत नेगेटिव है। और बुक वैल्यू यहाँ पे 1213, मतलब सही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। और प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है 74 के आसपास, लेकिन सेल्स भी सही नहीं है। और स्टॉक हम्म, देखेंगे आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अब एक बार जब 19,000 के आसपास टॉप बनाया फिर से नीचे आया ऑलमोस्ट, इसका पैटर्न साइकिलिक पैटर्न है बेसिकली। जो टॉप बनाता है उससे फिर से 50% 40% नीचे आ जाता है। सो अभी का जो हम्म, रिसेंटली टॉप है ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास, मुझे लगता है कि यहाँ से और भी ज्यादा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। सो एज पर द कैलकुलेशन मुझे लगता है एक बार फिर से आपको 9,400 9,500 के आसपास आने का पोटेंशियल है। सो एक बार अवॉइड कीजिए अगर आप लेना
चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी हो तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 9,800। अगर इसके नीचे खराब होता है तो और भी नीचे खराब जाने का पॉसिबिलिटीज है इसमें। प्रदीप, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक दो सवाल और ले लूं। हाँ जी, हाँ जी, श्योर श्योर। तो उदित का सवाल है, सर आई हैव टाटा टेक्नोलॉजीज 1000 shares at 850 आफ्टर एवरेजिंग, शुड आई एवरेज इन दिस फॉल एज वेल, एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस स्टॉक मोर फॉलिंग? देखिए, मुझे लगता है कि टाटा टेक्नोलॉजी में जितना फॉल आना था ना हो चुका है, बस उसको उसको अभी फिर से रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो आप एवरेज कीजिए। कभी भी आपको अगर मिलता है 680 के आसपास, 670 के आसपास, क्योंकि आपका बाइंग हाई प्राइस में है। जितना लोअर प्राइस में आप एवरेज कर पाएंगे उतना एवरेज आपका अच्छा कॉस्ट टू कॉस्ट बैठेगा। तो एक बार जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है, मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 680 670 का भाव आने वाला है। उसमें आप एवरेज कीजिए। ओके, अपर सर्किट इनका हैंडल का नाम है, अपर सर्किट, बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं अच्छा। ये। पूछ रहे हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, 500 शेयर है इनके पास, एट द रेट ऑफ 228, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता देखिए, शिपिंग काउंटर्स में बेसिकली बहुत सारा हमने देखा कि चला, लेकिन एसीआई उतना चला नहीं। लास्ट 4 से 5 दिन पहले हमने देखा ऑलमोस्ट एक टॉप बनाया 240 के आसपास, 240 के आसपास टॉप बनाया, फिर से स्टॉक चला नहीं। मार्केट का सेंटीमेंट भी बहुत खराब हुआ तो इसीलिए नीचे आया। मुझे लगता है एक पोटेंशियल बाइंग जोन है 215 220 के आसपास, तो आप बने रहिए। अब मुझे लगता है स्टॉक उतना चलता नहीं है। अगर इस बार 240 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सस्टेन करता है, तो अपर सर्किट जी आपका स्टॉक में भी अपर सर्किट लगने का पॉसिबिलिटीज होगा। है? ओके, एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि उनका हैंडल ही ऐसा है कि दया आ रही है, हेल्प द पोर करके इनका हैंडल है। तो एक तो मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपना नाम, अपने सवाल के जवाब जरूर लिखिएगा, क्योंकि जब मैं सवाल पूछूंगी तो आपका नाम भी पुकारूंगी। तो इनका जो एक्सपोजर है वो सेंट्रल बैंक में है। सेंट्रल बैंक के 3,000 शेयर है इनके पास, जो इन्होंने 38 रुपए में लिए, 38 रुपीज के रेट पे लिए हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या करना है। देखिए, 37 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, अभी भी सही नहीं है। लेकिन एक सपोर्ट है 33 34 के आसपास, तो आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 33.50। लेकिन स्ट्रक्चर इतना खराब है कि कभी भी अगर आपको बाउंस बैक मिलता है 44 45 के आसपास, तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा मैम इसमें। हम्म, हम्म, हम्म। सवाल तो बहुत सारे हैं प्रदीप जी, लेकिन हमारे पास टाइम उतना ज्यादा नहीं है कि आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का। मुझे पता है कि आप भी बिजी रहेंगे, पर जाते जाते ये बताइए कि आपके रडार पे कोई शेयर है, या फिर अभी आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन में ही? मेरे रडार पे अभी मैं कुछ सेलिंग का लिए ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है बीईएल को, जो स्टॉक को लेके हमने बात किया, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आपको मिनिमम एक बार 1 साल का तो व्यू यहाँ पे रखना है। अगर आप 1 साल के लिए व्यू बनाते हो, उस केस में आपको ये स्टॉक मल्टीवेगर होने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। और कुछ कुछ काउंटर ऐसा होता है कि आपको ट्रेड नहीं करना है, तो बीईएल मुझे लगता है ऐसा कोई काउंटर है। और हर बार मार्केट में हम आते हैं, अलग अलग एनालिस्ट को आप लोग सुनते हो, तो मुझे लगता है कुछ टाइम ऐसा होता है कुछ करने से अच्छा होता है नहीं करना। तो अभी वो वाला सिचुएशन चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए कुछ भी ट्रांस जी के कुछ भी उल्टा सीधा न्यूज आ गया, मतलब उनको हम्म, प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। 2 दिन छुट्टी जी। है, कुछ नेक्स्ट मार्केट अगर प्रिडिक्ट कर नहीं पाया, ऐसा कुछ अनसर्टेन न्यूज आ गया, तो हम्म, मंडे गैप डाउन भी हो सकता है। फिलहाल मार्केट सेंटीमेंट ठीक ठाक है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है मार्केट में, थोड़ा बहुत सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो को धीरे धीरे खाली कीजिए, क्योंकि लगातार हम्म। लास्ट 2 से 3 महीना मार्केट चल रहा है। ऐसा स्पेसिफिक अभी तो मैम कोई कॉल नहीं है, अगर होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा।